सर हम लोग राजनीतिकरण होने नहीं देंगे। जो भी राजनीतिक पार्टी आते हैं उनका दिल से स्वागत है, बस हम लोग का सपोर्ट में आइए, अपना झंडा लेके नहीं आइए, आप लोग के बैनर तले हम लोग नहीं बैठेंगे। ना हमें हेमंत सोरेन से रंजिश है और ना ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी से हमें मतलब है, हमें स्टूडेंट और अपने भविष्य से मतलब है। वो सभी जिलों से लोग यहाँ आ रहे हैं, हजारों की संख्या में। 29 तारीख को भव्य कार्यक्रम है। सरकार को हम लोग चेताने का प्रयास कर रहे हैं। जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस हम लोग के लिए जो हम लोग का न्याय है वो दे दीजिए, वरना हम लड़कियां हैं, हम लोग को कपड़े पहनने के लिए भी ना समाज से लड़ना पड़ता है। सही बात। गाड़ी चलाने के लिए ना हम इस समाज से लड़े हैं, तो अपना हक तो छीन लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज ने जितने तरह से क्रूरटी के साथ इन लोगों का मांगों को कुचला है, चाहे वो पिछले उत्पात सिपाही लोग हों जिसमें 20 बच्चे लोग मर गए थे। मैं भी आने के समय में 10 बार सोच रही थी, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पर JLKM पार्टी के बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं जाऊंगी तो मेरा भी नाम कहीं JLKM और अलग अलग पार्टियों से जोड़ न दिया जाए। देखिए, झारखंड में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें किस तरह की अनियमितता बरती जाती है, किस तरह की लापरवाही होती है, किस तरीके से पेपर लीक होता है, किस तरीके से सेटिंग एटिंग का गेम चलता है, या किसी से छुपा नहीं है। लगातार JPSC को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, JSSC पे जो सवाल उठ रहे हैं वो आपसे छुपा नहीं है, और ये सभी छात्र हैं लगातार अनिश्चितकालीन सत्याग्रह कर रहे हैं। 25 तारीख से यह आंदोलन चल रहा है। छात्र हैं, इनकी मांगों से आप वाकिफ़ हैं। JPSC परीक्षा रद्द कराने की ये मांग कर रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम झारखंड में होते हैं उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब इस आंदोलन की आगे की रूपरेखा कैसे तय होगी। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनमें से आप बहुत ऐसे चेहरे देखेंगे जो आंदोलन के पूरे टाइम नहीं रहते हैं। वो जब आते हैं तो मीडिया कवरेज कराने की कोशिश की जाती है, मैसेजेस किए जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन अनिश्चितकालीन धरना इसका मतलब होता है आप लगातार जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होती है आप धरना पे बैठेंगे, आप सत्याग्रह करेंगे। लेकिन क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा रही है? हमारे साथ हमारे भाई हैं, कुछ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप? जी, हम लोग एक बना रहे हैं कि कोई और सबसे लोगों से साइन लेंगे कि आप लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस रहें और अपने साथ सब कुछ हमारा सहयोग दें। हमारा डिमांड रहेगा एक चार्टर टाइप का हम लोग बना रहे हैं, जिसको हम लोग सभी सर्वसम्मति से पारित करेंगे आपस में, और उसको हम लोग उसमें साइन लेंगे, ठीक है। और प्लस हम लोग का मेन डिमांड है कि अभी जो एग्ज़ाम हुई है JSSC और JPSC की, उसको कैंसिल किया जाए, फिर से उस एग्ज़ाम को लिया जाए। प्लस जो आगे से एग्ज़ाम हो उसमें जो भी JPSC और JSSC की जो भी एग्ज़ामिनेशन हो वो सारी CBT मोड में ली जाए। प्लस जो भी कंपनी इस एग्ज़ाम को ले उस कंपनी को 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो, प्लस उसके पास अपना सर्वर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी और को पास ऑन ना कर दे और वहाँ से फिर लीक ना हो जाए, ठीक है। तो एक रेप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए। प्लस जो भी रिज़ल्ट जो पब्लिकेशन हो उसमें उस कैटेगरी वाइज हो कि जनरल कैटेगरी का कौन सा स्टूडेंट है, उसकी रोल नंबर, उसका स्टेट और उसका मार्क्स साफ साफ पता रहे कि मान लीजिए मेरा मार्क्स कम आया है, मेरे से ऊपर वाले का हुआ, तो एक क्लियर रहेगा कि साफ साफ है कि क्या मेरे से ऊपर वाले का ही हुआ है, कोई धांधली नहीं हुई है। तो ऐसा होना चाहिए। मतलब आप पारदर्शी व्यवस्था हमें किसी से रंजिश नहीं है, हमें किसी से ना हमें हेमंत सोरेन से रंजिश है और ना ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी से हमें मतलब है। हमें स्टूडेंट और अपने भविष्य से मतलब है, ना कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है। आगे की क्या रणनीति होने वाली है आप लोगों की? अब आगे जैसे अनशन पे आप लोग 25 तारीख से बैठे हुए हैं, सरकार शायद उतनी गंभीरता से आप लोगों को अभी तक नहीं सुन रही है। आगे की रणनीति की प्लानिंग क्या है आप लोगों की? सर, हम लोग 25 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन में बैठे हुए हैं। 24 को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड राज्य के सभी युवाओं और छात्रों को आह्वान किए थे कि ये आपकी लड़ाई है, आप लोग यहाँ शामिल हो। और दिन ब दिन यहाँ पर कारवां बढ़ता जा रहा है। यहाँ 1:30 बजे रात तक छात्र यहाँ रहते हैं। उसके बाद भी मतलब क्या कहते हैं कि 29 तारीख को सभी जिला से कह रहे हैं कारवां बढ़ता जा रहा है, लेकिन जितनी तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कारवां कुछ देर के लिए आता है
मैसेज किए जाते हैं, मीडिया को बुलाया जाता है, फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं, उसके बाद फिर कारवा छोटा हो जाता है, तो कैसा कारवा? आप एक बार रात में भी आइएगा, देखिए सब छात्र पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई पूरा छोड़ के फुल टाइमिंग नहीं आ पाएंगे। टाइम अपना रहता लिमिट, कुछ देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, और रात में जो लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी यहाँ छात्र रहते हैं। हम लोग यहाँ हम खुद यहाँ सोते हैं, रात में भी सोते हैं हम लोग, और ये अनिश्चितकालीन है तो यहाँ रहना पड़ता है। और 29 को हम लोग का कार्यक्रम है, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, अन्य सभी जिलों से लोग यहाँ आ रहे हैं हजारों के संख्या में। 29 तारीख को भव्य कार्यक्रम है। सरकार को हम लोग चेताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आप फॉर्जरी कंपनी के माध्यम से एग्जाम लिए उसको अविलंब रद्द करें। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जिसका खुलासा हो चुका है, जेपीएससी पीटी का जो 14 जेपीएससी का रिजल्ट जो जारी किए हैं, प्रमाण मिलने के बाद भी, अब साक्ष्य प्रमाण है मिला हुआ है, उसके बाद भी केवल अध्यक्ष इस्तीफा दिए हैं। एग्जाम को पूर्ण रूप से कैंसिल करना चाहिए। बैकलॉग का भी वही हाल है। उसके बाद देखिए एफआरओ का है, उसका भी साक्ष्य मिल रहा है, मगर अभी तक उसको क्लियर मतलब कैंसिल नहीं किए हैं, तो छिपाने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग सरकार से डिमांड किए हैं कि जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनका इस्तीफा पहले करवाएं, और कंपनी जो एग्जाम लिए सबको रद्द करवाएं। अच्छा, कुछ लड़कियों से हम लोग बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप लोग यहाँ पे अनशन पे बैठी हुई हैं, आप भी छात्र हैं? आप तैयारी करती हैं जेपीएससी? या जेपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं हम। कितने सालों से लगभग आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? पहला एग्ज़ाम तो हम मैम के थ्रू दिए, मतलब इनसे पढ़े हैं, हम पहला स्टूडेंट रहे हैं हम इनके, तो ये हमको बेहतर जानती, तो ये बता सकते हैं मेरे बारे में कि हम कैसे हैं, या फिर हम लोग पढ़ने में कितना कमज़ोर है, या सरकार हम लोग के साथ क्या कर रही है। अच्छा, मैं एक बात समझना चाहूँगा, क्योंकि महिलाएं हैं आप लोग का आंदोलन में शामिल करना ऐसे भी बहुत बड़ी बात होती है, शायद खासकर झारखंड जैसे प्रदेश में। क्या लगता है जो ये छात्रों का आंदोलन था, इसका राजनीतिकरण होना चाहिए था? क्या इस मंच को एज अ राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल करना चाहिए था? सर, हम लोग राजनीतिकरण होने नहीं देंगे। जो भी राजनीतिक पार्टी आते हैं उनका दिल से स्वागत है, बस हम लोग का सपोर्ट में आइए, अपना झंडा लेके नहीं आइए। आप लोग के बैनर तले हम लोग नहीं बैठेंगे, चाहे वो झारखंड का कोई भी पार्टी हमें सुन रहा हो। आपका चैनल से झारखंड का जो भी पार्टी सुन रहा हो, हमें आपको एकदम स्वागत है, यहाँ पे आइए, हम लोग का साथ खड़े रहिए, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं कुछ कर पाएंगे। वैसे भी सरकार हम लोग का नहीं सुन रही है, आगे भी नहीं सुनेगी, लेकिन आप लोग आइए, बस सपोर्ट के लिए आइए, अपना झंडा लेकर मत आइए। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन है, ये हमें तो पता है, क्योंकि हम लोग लगातार इस चीज़ को कवरेज कर रहे हैं। लेकिन बाहर जब आप युवाओं से बात करें या झारखंड के अन्य क्षेत्रों से बात करें, तो उन लोगों को ये छात्रों का आंदोलन कम जेएलकेएम का आंदोलन ज़्यादा लग रहा है। हम उन छात्रों से अपील करना चाहेंगे, देखिए मेरा नाम दीप्ति पांडे है और मैं एक मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली से आती हूँ, ठीक है। मेरा स्ट्रगल ये रहा है लाइफ में, मैंने 10th के बाद खुद से काम भी किया और पढ़ाई भी की है। जितना भी पढ़ी हूँ मैं खुद से पढ़ी हूँ, और मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग एकदम वेलकम है, आइए हमारे सपोर्ट में तो आइए। हम अगर लड़ रहे हैं, जेपीएससी के लिए लड़ रहे हैं, जेएसएससी के लिए लड़ रहे हैं, तो आप भी आइए ना, साथ दीजिए ना। राजनीतिकरण क्यों होगा? आप जब यहाँ बैठिएगा तभी तो नहीं होगा। यहाँ जब खाली रहेगा मंच तो आएंगे ना, वो तो बैठेंगे ना, वो तो अपना चेहरा चमकाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग? कितना लोग को मना कर लेंगे? मान लीजिए आप ही बोल रहे हो, अभी कुछ आप ही सवाल कीजिएगा। जैसे एक मीडिया वाले थे, वो आके किसी पार्टी को मतलब चमका के गए हैं, अभी सुने हम देखे ये चीज कि नहीं वो इस पार्टी के तारीफ कर रहे थे, या फिर फलाना नेता के बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो आप ही लोग न कर रहे हो ये राजनीतिकरण का। अगर चेहरा देना है तो वो आप लोग का जिम्मेदारी है सर, हम लोग का नहीं है। हम लोग बस ईमानदारी से यहाँ बैठे, अपने हक के लिए बैठे। हमें किसी भी पार्टी से, जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बस हम लोग के लिए जो हम लोग का न्याय है वो दे दीजिए, वरना हम लड़कियां हैं, हम लोग को कपड़े पहनने के लिए भी ना समाज से लड़ना पड़ता है। सही बात है। गाड़ी चलाने के लिए ना हम इस समाज से लड़े हैं, तो अपना हक तो छीन लेंगे। देखिए, मेरे साथ हमारे एक भाई भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो छात्रों का आंदोलन होता है, आप लोग छात्र हैं, सारे लोग छात्र हैं, छात्रों को आंदोलन को अगर पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जाएगी किसी एक दल के द्वारा, जैसे जेएलकेएम के नेता यहाँ ज़्यादा पहुँच रहे हैं, तो जो अन्य राजनीतिक पार्टियाँ हैं, कांग्रेस, आजसू, तमाम जेएमएम, उससे क्या छात्रों को नुकसान होगा? आप लोग को ऐसा लग रहा है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, सिर्फ इसी चीज़ को बेनिफिट लेने के लिए
पॉलिटिकल पार्टी सारा यूज करते हैं। जितने भी यूथ स्टूडेंट हैं झारखंड के, आज अगर यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उसका सिर्फ एक रीज़न है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जितने तरह से क्रूरल्टी के साथ इन लोगों का मांगों को कुचला है, चाहे वो पिछले उत्पात सिपाही लोग हों जिसमें 20 बच्चे लोग मर गए थे उस प्रोटेस्ट में, और उनको ना तो कंपनसेशन मिला और ना ही कुछ उनका एक रिकॉग्निशन भी नहीं मिला उनको, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर सरकार के पार्टी और हुक्मरानों लोग कुचलेंगे मांगों को लेकर के, तो उसी का नतीजा है कि आज बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन जितने भी पहुँच पाए हैं 1000 के बराबर है। और आप देखिएगा यहाँ से जो उठा हुआ आवाज़ है वो हर एक झारखंड के युवा तक पहुँचेगा और सारे युवा फिर से जाग उठेंगे, क्योंकि हम लोग इस बार अपने मांगों को लेकर के आए हैं और अपने राजनीति करने कोई नहीं आया यहाँ पे। जैसा कि अभी मैम ने बताया आपको कि ये खुद से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँची हैं, तो हम लोगों का जो बैकग्राउंड है मिडिल फैमिली बैकग्राउंड है और हम लोग मेहनत करने जानते हैं। झारखंड को ऐसे भी बोला जाता है जल जंगल जमीन, तो हम मांग करते हैं शिक्षा को लेकर रोजगार, हम लोग स्व रोजगार कर लेंगे हम लोग, लेकिन शिक्षा को मत कुचलिए। हम लोगों का ये अधिकार है, शिक्षा हम लोग को मिलती है, शिक्षा हम लोग खुद शिक्षित होते हैं। झारखंड सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसे आप पॉलिटिसाइज मत कीजिए, ठीक है। हर एक मुद्दे पे बात कीजिए। हम लोगों का जो मांग है, अभी जैसा कि भाई ने बताया कि वो लिख रहे हैं, हम लोगों का सबका ओपिनियन होगा, हम लोग सारा पॉइंट मेंशन करेंगे, उसके बाद हम लोगों से पारित होगा, उस डिमांड को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार प्रॉपर उस पर काम करे और हर एक हिसाब से स्टूडेंट के हित में बात करे इस बार गवर्नमेंट। देखिए हमारे साथ मैम भी हैं, खुद पढ़ाती भी हैं, इनसे बात करना ज़रूरी है। मैम, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तैयारी करवाती हैं? हाँ, करवाते हूँ। कितने सालों से लगभग आप करवा रही हैं? लगभग 8 साल हो गए। 8 सालों जी। मैम, 8 सालों से जब से आप झारखंड में खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही हैं, तब से आप पेपर लीक क्या कहते हैं एग्जाम में अनियमितता समय तमाम मुद्दों से आप जूझ रही हैं। छात्रों को मोटिवेट करना अब झारखंड में कितना टफ हो पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो तो लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, किसान परिवार से आते हैं, फादर मजदूरी कर रहे हो, किसी तरह पढ़ाई करते हैं। 8-10 साल पेपर लीक होना, इन समस्याओं से के बीच उन्हें मोटिवेट करना कितना टफ होता है। जैसे आज का ही देख लीजिए, एक एग्जाम्पल है कि ये मोरहाबादी मैदान पूरा फुल हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इन 8 सालों के बीच में इस तरीके इतना बड़ा मुद्दा निकल कर आया था। ये अब तक के पिछले 10 साल 20 साल जो भी इतिहास आप कहें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है अभी दिख रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों का एग्ज़ाम जो है वो सभी इस जांच के दायरे में आ गए हैं। और अब अगर स्टूडेंट निकल कर नहीं आएगा ना, तो वो कब आएगा। और मैं भी यहाँ पर आई हूँ, अक्सर ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन रील्स में या वीडियोज़ में कमेंट्स करते हैं कि आप लोग आते नहीं हो, हम लोग को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, जबकि मैं हर आंदोलन में यहाँ पर बच्चों के सपोर्ट में रही हूँ। 1-2 ऐसा कोई आंदोलन हुआ जहाँ पर पॉलिटिकल चीज़ें थी, जहाँ पर मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाई। मैंने यहाँ देखा कि इस बार पूरे छात्रों का ही मुद्दा है और जो छात्र सारे इन्वॉल्व हैं, तो मैंने छात्रों को सपोर्ट करने के लिए बापू वाटिका आई हूँ। और मुझे ये उम्मीद थी कि यहाँ बच्चे जो हैं अपने हक के लिए खुद आएंगे सामने, लेकिन मुझे भी कहीं डिसअपॉइंट हुई हूँ कि क्या लगता है रीजन क्या है इस चीज़ के पीछे? छात्र झारखंड में सड़कों पे क्यों नहीं निकल पाते? क्या जो छात्रों की आंदोलन का राजनीतिकरण किया जाता है, हाँ, उससे छात्रों को एक समस्या हो रही है? छात्र नहीं चाहते कि अगर आंदोलन में जाएंगे तो उनका टैग JLKM जैसी पार्टियों से जुड़ जाएगा, क्योंकि इस मंच पे ज़्यादातर वो देखा जा रहा है। अभी मैंने छात्रों से बात की तो उनका कहना है कि हम नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ें हो, लेकिन इस मंच से तो उस तरह की चीज़ें हो रही है। जी। मैं भी आने के समय में 10 बार सोच रही थी, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पर JLKM पार्टी के बहुत सारे सदस्य थे, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जब मैं ऐसे जाऊँगी, देवेंद्र नाथ महतो जी हमारे पुराने साथी हैं जो आंदोलन में हम लोग के साथ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं जाऊँगी तो मेरा भी नाम कहीं JLKM और अलग अलग पार्टियों से जोड़ न दिया जाए। लेकिन मैंने बहुत हिम्मत खुद को अपने हाथ को ढाढ़स भी बंधाया और मैं सोचा कि चलो अब इस बार ये एक पार्टी का मुद्दा तो है नहीं, ये हर एक पार्टी का मुद्दा है, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं। अब स्टूडेंट्स जो हैं, मैं स्टूडेंट का प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हूँ। मैं देवेंद्र नाथ महतो जो हमारे पुराने साथी हैं, मैं उनका साथ देने जा रही हूँ और मैं अपने हक के लिए भी लड़ रही हूँ, क्योंकि मैं लगातार पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट को, और जो स्टूडेंट काफ़ी
मेरिट वाले हैं और लेबोरियस स्टूडेंट हैं, उनके सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं उनके हक के लिए भी यहाँ पर खड़ी हूँ। और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन से पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, कौन से नहीं है। मैं अपने तरफ से पूरी मतलब मैं निष्पक्ष तरीके से मैं स्टूडेंट के साथ यहाँ पर खड़ी हूँ। तो देखिए, इस वक्त हम बापू वाटिका में हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अभी हैं वो छात्र हैं। इन्हीं छात्रों के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है और इन छात्रों का साफ संदेश है कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं किया जाए। वो झारखंड की सभी राजनीतिक दलों से चाहते हैं कि वहाँ आए, उनका समर्थन करें। ये जो आंदोलन है वो किसी एक पार्टी या किसी एक नेता का नहीं है, तो उसे उस तरह से देखा नहीं जाना चाहिए। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।